हरे कृष्णा। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं बता रही हूँ, उसके अंदर आज मैं आपको धेनुकासुर का उद्धार, प्रमलासुर को भगवान ने किस प्रकार से मारा था और एक दो स्टोरीज और सुनाऊंगी। तो ये कहानियाँ सुनाने से पहले मैं आपको आज की अपने इस एपिसोड से मैं एक और चीज़ अपनी वीडियोस में ऐड करने जा रही हूँ। वो ये कि जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी मेरी अभी तक वीडियोस बन चुकी हैं। शुरू की जो वीडियोस थी जो बहुत लोगों ने देखी और उसके बाद मेरे साथ बहुत लोग आगे चलकर जुड़ते गए हैं, तो मे बी शायद उन लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हों। तो जैसे हम कुछ भगवान की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो श्रीमद् भागवतम पुराण में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे सृष्टि की रचना, नरकों का प्लेसमेंट कैसी है, सूर्य की कैसी गति है, और भी बहुत सारी ऐसी जनरल चीज़ें हैं जो हम सबको हमें लगता है कि हमें याद रहनी चाहिए, मगर मेरी वीडियोस बहुत पहले आप लोगों ने सुनी थी तो आप अभी तक भूल गए होंगे। तो मैं उसके लिए आज अपनी इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं अपनी वीडियो के एंड में एक मैं टाइटल दे रही हूँ विष्णु कोश। तो विष्णु कोश के अंडर मैं आपको वो एक दो सेंटेंस के अंदर, बहुत बुलेट पॉइंट्स के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी जो हम सबको वैसे हमें पता होनी चाहिए और हम जो भूल चुके हैं। तो आज की स्टोरी मैं अभी स्टार्ट करती हूँ और आप वो मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद, पूरी एपिसोड देखने के बाद विष्णु कोश को ज़रूर सुनिएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो 5 वर्ष की आयु के अंदर जब लीला करी थी, तो अब भगवान छठे वर्ष में प्रवेश कर गए थे। तो अब छठे वर्ष में भगवान ने क्या करा, मैं आपको वो बता रही हूँ। अब बलराम और श्री कृष्ण ने छठे वर्ष में प्रवेश किया। अब उन्हें बछड़ों की बजाय गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। मतलब भगवान भी बड़े हो रहे थे, तो पहले वो बछड़े चराते थे, अब वो गौएं चराने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल व बलराम लोगों के सहित उस वन में प्रवेश किया जहाँ भौरे गुंजार कर रहे थे, सुंदर पक्षी चहक रहे थे, बड़े सुंदर सरोवर थे। इस प्रकार सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौं को चराते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान के चरित्र की मधुर तान छेड़े रहते थे, तो दूसरी ओर बलराम के साथ भगवान वनमाला पहने हुए मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी कूंजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूंजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक कर नाचने लगते हैं। कभी गंभीर वाणी में दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। कभी पक्षियों की सी बोली बोलते हैं, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत होने की लीला करते हैं। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोदी के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते और अपने बड़े भाई की थकान दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब राम और बलराम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी श्री कृष्ण स्वयं भी कुश्ती लड़ते व थक जाने पर वृक्ष के नीचे ग्वाल बालों की गोद में सिर रखकर लेट जाते। स्वयं भगवती लक्ष्मी, जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं प्रकट हो ही जाया करती थीं। एक बालक थे श्री दामा। एक दिन उन्होंने बलराम व श्री कृष्ण को बताया कि थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी वन है और वहाँ कई ताड़ के वृक्ष हैं। वहाँ ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का दैत्य रहता है। उस दैत्य ने अब तक कई मनुष्य खा लिए हैं। उस वन के फल बड़े सुगंधित हैं, परंतु डर के कारण वहाँ ना तो कोई मनुष्य जाता है और ना ही कोई पशु पक्षी। कृपा कर आप हमें वह फल ज़रूर खिलाएं। ये श्री दामा जी ने भगवान से प्रार्थना करी। अपने सखा को प्रसन्न करने के लिए वे दोनों ताड़ के वन में चल दिए।
बलराम जी ने अपनी बाहों से ताड़ के पेड़ों को पकड़कर बड़े जोर से हिला दिया और बहुत से फल नीचे गिर पड़े। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने की आवाज सुनी तब वह उनकी ओर दौड़ा। उसने बड़े वेग से बलराम जी को दुलत्ती मारी। उसने दोबारा से क्रोध में भरकर ऐसा किया तब बलराम जी ने उसके पैर पकड़कर बड़े जोर से घुमाया और ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके गिरने की चोट से वह ताड़ का पेड़ टटड़ाकर गिर पड़ा और उसके साथ एक एक करके सारे सटे हुए वृक्ष गिरते चले गए। यह देख धेनुकासुर के भाई बंधु भी वहां आ गए। वह भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही देखते सभी को मार डाला। उनकी यह लीला देखकर देवतागण ऊपर से फूल बरसाने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम जी के साथ व्रज में आए। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली लटों पर गांव के खुरों से उड़ उड़कर धूली पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही व्रत से बाहर निकल आईं। उधर यशोदा और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने बालकों को पहले तो भोजन कराया, फिर उपटन लेप आदि लगाकर स्नान कराया, फिर सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। इसके बाद उन्हें सुंदर शैया पर सुला दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी और उनके सभी साथी एक बार वन में खेल रहे थे। तब ग्वाल का वेश धरकर एक प्रलंब नामक असुर आया। एक खेल के अंतर्गत दो दल बनाए गए। एक के संचालक श्री कृष्ण और दूसरे दल के संचालक बलराम जी बने। उस खेल में एक दल के लोग दूसरे दल के बच्चों को पीठ पर चढ़ाकर दूर ले जाते थे। हारे हुए श्री कृष्ण ने भी श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और प्रलंब असुर ने भी बलराम जी को चढ़ाया। वास्तव में वह श्री कृष्ण और बलराम जी को हरने आया था। वह बलराम जी को लेकर भाग रहा था और जो स्थान नियत था उन्हें उतारने के लिए वह उससे भी आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान थे। वह उन्हें ज़्यादा दूर न ले जा सका। वह थककर अपने असली रूप में आ गया। वह आकाश मार्ग से बलराम जी को लेकर जाने लगा। तब बलराम जी ने क्रोध में आकर उसके सिर पर घूंसा मारा। उनका घूंसा पड़ते ही वह जमीन पर आकर गिर गया। ग्वाल बालों ने जब यह देखा तो सब आश्चर्यचकित होकर वाह वाह करने लगे। इसी प्रकार एक बार जब ग्वाल बाल खेल कूद रहे थे तब उनकी गौएं चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और एक घने वन में चली गई। वे सभी गौएं गर्मी के प्रकोप से बेसुध सी हो गईं। जब ग्वाल बालों ने देखा कि हमारी गौं का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा तो वह सब घबरा गए। फिर वे सब गौएं को पैरों के निशान खोजते हुए घने जंगल में पहुँचे। श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से एक एक का गाय का नाम लेकर उन्हें पुकार रहे थे। गौएं भी अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत खुश हो उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगीं। उसी समय अचानक वन में आग लग गई। साथ ही आंधी चलने लगी जो आग को और बढ़ाने लगी। तब सब ग्वाल बाल भगवान की शरण में आए व उनको बचाने की प्रार्थना करी। तब भगवान ने उन सब ग्वाल बालों को आंखें बंद करने को कहा। जब सबने आंखें बंद कर ली तब भगवान ने उस भयंकर आग को अपने मुंह में पी लिया। जब सबने आंखें खोली तो सबने अपने को सुरक्षित पाया। फिर सब अपनी अपनी गौं को लेकर वंशी बजाते श्री कृष्ण के पीछे हो लिए और गोकुल के लिए प्रस्थान किया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनेकों लीलाओं के द्वारा ग्वाल बालों की हमेशा रक्षा करी। तो अब समय है विष्णु कोश का। आज मैं आपको विष्णु कोश में यह बता रही हूँ कि भगवान कौन है। तो भगवान कौन है? जो संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग से परिपूर्ण है,
वे भगवान हैं। तो आज आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा और मेरी स्टोरीज़ जो मैंने सुनाई हैं वो भी अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।